श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, आज हमारा प्रेम संपुट का 13वां सत्र है, 12 हो चुके हैं। तो देवांगना के रूप में आए ठाकुर प्रिया जी से सुन रहे हैं कि प्रिया प्रियतम का प्रेम का स्तर कैसा है। तो उनके आश्रय में देवांगना जो प्रिया जी से प्रेम का संपुट खुलवा रही हैं, उनके आश्रय में हम लोग भी सुन रहे हैं कि प्रिया जी और ठाकुर जी का प्रेम का क्या स्तर है। और हमें देखिए आधे से ज़्यादा ग्रंथ हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट 90 पेज के करीब शायद हो गया है ना। तो ऑलमोस्ट हम लोग, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता है 2-3 सिटिंग में ही शायद विश्राम हो जाएगा। नहीं, 90 नहीं, 5 नहीं, कुल ही ग्रंथ जो है, कुल ही वो 69 पेजेस, 70 पेजेस का तो पूरा ग्रंथ ही है, 68 पेजेस का। तो हम आधे से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि ये जो रहस्य था कि ठाकुर जी जो देवांगना बनकर आए हैं, ये रहस्य अभी तक खुला ही नहीं है। ये दोनों बैठे बात ही कर रहे हैं और प्रेम की बातें कर रहे हैं। और जो ठाकुर जी हैं, देवांगना जो हैं, वो यही बात को वो प्रतिपादित करना चाहती हैं कि प्रिया जी, आपका प्रेम का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, और ठाकुर जी आपके योग्य नहीं है। और वो उनको बताते बताते ये सारा बता रही हैं कि ठाकुर जी ने अगर ये किया, अगर वो निकुंज में मुझे संकेत देकर नहीं आ पाते तो क्यों नहीं आ पाते। और सबसे जो मेन विषय था, इसलिए कि रास में वो अंतर्धान क्यों हुए थे, कि इसीलिए वो देवांगना बोली कि मैं इतना रोई, मैं वापस स्वर्ग नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ऊपर, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, आपके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा, आपने अयोग्य स्थान पर प्रीति की हुई है। अच्छा, अब प्रिया जी ने उनको वो जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स बताए थे, इस तरह से कि मैंने इसलिए छोड़ा, इसलिए छोड़ा, वो हमने सब श्रवण किए थे। और फिर हमने यहाँ पे छोड़ा था पिछली बार कि उन्होंने प्रिया जी ने जब देखा कि मेरी सखियां पीछे रह गई हैं, कि उनकी सखियों के बीच में इतनी ममता है, इतना उनका वात्सल्य है कि मैं तो यहाँ आनंद ले रही हूँ और मेरी सखियां पीछे छूट गई हैं, वो वन में हम दोनों को ढूंढ रही हो गई। तो उनको लगा कि अगर हम थोड़ा कहीं रुक जाएं तो वो पीछे से आकर हमें मिल लेंगी, वो आ जाएंगी। तो उसी आशा से उन्होंने क्या किया कि हम यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर पहले। तो रंग महल में निधिवन में प्रिया जी का श्रृंगार हुआ, उसमें भी ठाकुर जी उनको थोड़ी देर लेकर चले। उसके पश्चात प्रिया जी ने फिर बोला कि ये स्थान रम्य है, हम यहाँ, अभी तक तो आई नहीं थी सखियां, तो फिर उन्होंने फिर कहा कि हम यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, प्रिया जी को एक कोमल स्थान पे, जहां हमने छोड़ा था कि प्रिया जी कंफर्टेबल हैं, कोमल स्थान में उनको बिठाकर
तो ठाकुर जी उस समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये जो लास्ट श्लोक हमने ये पढ़ा था वो इस तरह से था, मैं उसको वापस हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये 90वां श्लोक था। हे देवी मेरे, हे देवी कौन, ये राधा रानी बोल रही हैं, किसको बता रही हैं सब बातें? देवांगना को, क्योंकि वो उनके इतने, उनको अपनी अपना समझ रही है कि अपने हृदय का प्रेम संपुट वो खोल के दिखा रही है। और कहती हैं, हे देवी मेरे प्रियतम, इस प्रकार सोच विचार करके उन्होंने सोचा कि अगर सखियों ने हमें इकट्ठे देख लिया तो परेशानी, अगर हम कहीं वन वन घूमेंगे तो प्रिया जी को आनंद नहीं आ रहा तो परेशानी, और अगर सखियां आकर रूठ के अपने अपने घर चली गईं तो जो प्रिया जी से मैंने उनको दिया था कि हम रास करेंगे वो भी नहीं होगा। और ये सारा का सारा इतना जो शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारे प्रोस कॉन्स देखकर, सोच विचार कर, अति अनुराग के साथ, ये नहीं कि बहाना बना के कहीं निकले, बड़े प्रेम से सहेज कर साथ मुझे उठाकर वो कुछ कदम चलकर बोले, प्रिय क्षण काल इस स्थान पर बैठो। क्षण काल कि थोड़ी देर तुम बैठो। प्रिया जी भी भीतर से यही चाहती थी। अब ये वही स्थान है, डोल का स्थान, जहां से राधा रमन जी ने प्रकट होना है। हमारे को ये स्थान, ये बात, इसकी भूमिका समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे राधा रमन जी से संबंधित है। ठाकुर जी यहाँ अंतर्ध्यान हुए थे और राधा रमन जी के रूप में प्रकटित हुए हैं 5,000 साल के बाद ठाकुर जी, क्योंकि भागवतम के समय अगर ठाकुर जी का हम समय देखें तो वो तो 5,000 साल हुआ ना। तो इन्होंने, ठाकुर जी ने उन्हें अति अनुराग के साथ मुझे उठाकर कुछ कदम वो चले, बोले, प्रिय क्षण काल तक इस स्थान पर बैठो। और ऐसा कहकर उन्होंने किसी एक कोमल स्थान के ऊपर मुझे बिठा दिया और वे उस स्थान से अंतर्हित हो गए। क्योंकि ये भी हमने बात सुनी थी कि कभी कभी किसी अपने को, जैसे हम काजल का उन्होंने दृष्टांत लिया था कि किसी को अपने को कष्ट देने के लिए तो थोड़ा सा काजल आंखों की दृष्टि के लिए अच्छा है, तो थोड़ा लगे भी तो थोड़ा उसको सहन कर लेना चाहिए, हमारे अच्छे के लिए ही तो है ना। तो उनको ये लगा कि मुझे थोड़ा सा इनको कष्ट दे देना चाहिए, कि कष्ट देने में कोई इस तरह से परेशानी नहीं है। क्यों? अभी एक तो उन्होंने पहले सखियों को देखो कष्ट दिया। अगर हम देखें, एक बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, हम समझते हुए चलें उसको। बड़े मानसी कहते हैं कि राम जी जो है ना, राम जी जैसे हम बोलते हैं कि वो सदा ही प्रसन्न रहते हैं, सदा ही वो प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम बोले कि, हाँ जी सॉरी, जैसे महाराज बड़े महाराज कहते हैं, सदा प्रसन्न राघव, ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते हैं। और वो स्वयं नहीं प्रसन्न अकेले रहते हैं, वो ये भी चाहते हैं, और ये साधकों को ये बात पल्ले बांधनी चाहिए, सदा प्रसन्न राघवम, और वो ये भी चाहते हैं कि हम भी प्रसन्न रहें। जो साधक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको भी सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वो ये चाहते हैं, मैं हमेशा, आप देखो जब भी आपको राम जी का विग्रह या राम जी का अगर विचार आए तो थोड़ी सी मधुर स्मित आपको सदा ही ध्यान में आएगी। वो कहते हैं, सदा ही तुम भी प्रसन्न रहो, अगर तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं तुम्हारी प्रसन्नता से प्रसन्न हूं। लेकिन बड़े महाराज जी ने एक और बात बोली कि देखो कि अभी जब भी सिया जी का हरण होता है, पूरी रामायण में राम जी प्रसन्न हैं, लेकिन वो भी रोए हैं, राम जी भी रोए हैं, लेकिन उसमें दो शब्द हैं, दो बात है, आर्त होना और आर्द्र होना। आर्द्र होना नहीं, आर्द्र होना है क्या दीदी, क्या बोलेंगे उसको? आर्द्र होना है ना,
कि आर्त होना और आर्द्र होना, ये दो बातें रहती हैं। ठाकुर जी अगर रोए तो ये वो प्रिया जी के स्नेह में रोए, विरही होना अलग बात है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, शरीर के साथ हम अगर उसके लिए रोएं तो वो रोना नहीं है। अगर ठाकुर के विरह में रोएं, ठाकुर के विरह में रोएं, ये जो अगर हम, वो तो हमने सोच ही लिया संसार दावानल, संसार में जो ये जंगल की आग ही लगी हुई है, एक प्रॉब्लम खत्म मुश्किल से होती है तो दूसरी साथ ही खड़ी हो जाती। दावानल तो ऐसे ही होता है ना कि जंगल की आग की तरह होती है। गुरु अष्टकम में तो पहले श्लोक में उन्होंने बोल दिया संसार दावानल, वो है ही दावानल। उसमें कहीं आप महर्षि बोले आप जगत में आकर आप सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? केमिस्ट की दुकान पे जाओगे तो नमक और दाल कहाँ मिलेगी? तो जगत में आपको सुख कहाँ मिलने वाला है? यहाँ तुम अपने कर्म, अपने प्रारब्ध ही भोगने आए हैं ना। लेकिन तुम आर्द्र रहो, आर्द्र रहो, आप आर्द्र रहो। मैं उसको ठीक से, मुझे लगता है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, दीदी जस्ट हेल्प मी आउट। हाँ आर्द्र, हाँ आर्द्र, ठीक, थैंक्स। आर्द्र होना अलग बात है कि थोड़े, जैसे हम बोले आज तुम थोड़े भीगे भीगे लग रहे हो, तुम्हारे आज सजल नेत्र लग रहे हैं, लेकिन अपने आप को अब क्रॉस चेक करो, ये जो नेत्रों में ये जो तुम्हारी सजलता आई है ये किस लिए आई है? अपने आप को चेक करो। अपनी तुम्हारी शारीरिक कमजोरी से आई है? अपने तुम दुख के लिए रोए हो ना? ये सोचो मैंने सुबह की माला नहीं पकड़ी है इसलिए मैं रो रहा हूं। मैं क्या, आज सुबह मैंने ठाकुर जी का इतना श्रृंगार किया, मैं उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठ पाई, इसके लिए रो। अपने आप को क्रॉस चेक करो। ये ऐसा भीगा भीगापन, ठाकुर को विरह बहुत पसंद है, ठाकुर के विरह में रो। ये तो यहाँ क्या अच्छा, संसार में क्या अच्छा हो जाने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इससे बुरा तो हम कितना भोग भोग के तो मनुष्य जीवन हमें मिला है। तो फिर क्या बोला? प्रसन्न रहो। ठाकुर को बहुत प्रसन्नता बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आ रहा है, जो प्रारब्ध, जो कर्म हमारे पास आ रहा है, क्या उसकी बिना रजा के आ रहा है? उसने पहले वो पास किया है ना कि तुम्हें ये भोगना है तो ही तुम मेरे पास पहुंचा ना। वो कैसे पहुंच गया? ठीक है ना। तो फिर राम जी भी रोए हैं प्रिया जी के लिए। वो स्नेह होना अलग बात है, विरह होना अलग बात है। और गोपियों को उन्होंने अभिमान हो गया था कि हम जैसा सौभाग्य मत हो गया था कि हमारे जैसा कोई नहीं, तो उनको रुलाना आवश्यक था, उनको रुलाना आवश्यक था। क्या होता है कि आप जब करुणा में, विरह में आप जब रोते हैं तो हमारा जो अंतर मन है वो धुल जाता है। करुणा में रोना बहुत अच्छा है। इसी करुणा के लिए ही तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। जो रोता है उसके लिए ठाकुर प्रतीक्षा करते हैं कि जो उनके लिए रोता है। और इसीलिए फिर प्रिया जी को भी हुआ कि इतनी गोपियां थी, मैं ही एक सौभाग्य मद। तो वो प्रिया जी के भाव को भी निर्मल करने के लिए उनका अंतर ध्यान होना आवश्यक था, उनको विरही होना आवश्यक था। अगर गोपियां विरही नहीं हुई होती या प्रिया जी विरही नहीं हुई होती तो हमें गोपी गीत नहीं मिलता। जो करुणा में आप देखो, हमारे में अगर जब करुणा घटती है ना, हम आपको कभी सोच के देख लें, कभी मन उदास हो, ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। जो बड़े बड़े कवियों ने आज तक कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, अच्छा अच्छा संगीत आया है, कलाकार ने बहुत कुछ गढ़ा है, वो सब कहाँ से आया है? वो करुणा से ही तो आया है, किसी के हृदय से ही तो आया है। तो विरह को प्रेरणा बनाओ, विरह में सोचो। क्योंकि ये कहा जाता है, महर्षि ने बोला कि शैले का ये जो बात है ना, स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज हु टेल अस अबाउट द सैडेस्ट थॉट्स, कि जब हम करुणा में होते हैं तो हम अति ऊंची स्थिति में होते हैं। उसका आप गलत प्रयोग नहीं करो, उसको आप इर्द गिर्द करके उसको फजूल मत करो। उस क्षण को कि जैसे नाली पोखर में से भी
में भी अगर जल मिल जाता है तो गंगा जी की धारा में मिल जाए तो वो गंगा जी ही हो जाता है। तो अगर तुम्हारा मन किसी बात से भर रहा है तो अपने आंखों के आंसुओं को आप ठाकुर के विरह के साथ जोड़ोगे तो वो तो ठाकुर के प्रति आपका विरह, आपकी करुणा हो जाएगी ना। तो प्रिया जी उनको ये परिस्थिति, प्रारब्ध, काल, कर्म, माया, इन चीजों के लिए रोना कोई रोना नहीं है या उदास होना, क्योंकि ठाकुर जी को कभी भी अच्छा नहीं लगता। राधा रानी को, आपको कोई उदास कोई मेड चाहिए काम वाली जो सारा दिन अपने रोने रोती रहे, मुझे आज ये, मुझे आज ये, मुझे मेरे घर में ये परेशानी, मुझे घर में ये परेशानी। आप उदास रहोगे, ठाकुर भी आपको कहाँ स्वीकार करने वाला है ना। आप प्रसन्न रहो, सेवा के लिए तत्पर रहो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, अपना आपका चिंतन नहीं बिगड़े, आप उसकी शरणागति में, उसके विरह में रहो। तो प्रिया जी को वो विरह देने के लिए, ये विरह की बात हम कर रहे हैं कि विरह, ठाकुर के लिए विरह एक करुणा की बहुत ऊंची स्थिति है। गोपी गीत नहीं घटित हुआ होता अगर ठाकुर जी रास पंचाध्यायी में अगर हम सोचें, उस दिन भागवतम में कथा में अगर सोचें, वो डोल पर वो जो गोपाल भट्ट जी की समाधि से जो पहले स्थान है, वहां ठाकुर जी अगर अंतर्ध्यान नहीं हुए होते तो गोपी गीत नहीं घटित हुआ होता। तो ठाकुर जी ने सारे के सारे विचार करके, अगर मैं ऐसा करूं तो ये होगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा, कि अगर सखियां आ गई, गोपियां आ गई और इन्होंने अगर इन्होंने मुझे राधा रानी के साथ विहार करते देख लिया तो फिर ब्रिज में कहते हैं ना, ये तो लत्ते दे डालेंगी। क्या बोलती है? लत्ते ले डालेंगी कि दे डालेंगी? ले डालेंगी। ये तो लत्ते ले डालेंगी इनके, कि इनको इनसे ईर्ष्या करेंगी और इनको फिर गुरु रूप में अगर इनका मिलन श्रेष्ठ है तो इनका विरह भी श्रेष्ठ होना चाहिए प्रिया जी का। तो फिर जब सब सखियां आई तो उन्होंने उनको गुरु रूप में माना, क्योंकि उन्होंने मिलन श्रेष्ठ तो देख लिया था कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान तो उन्हीं के साथ हुए थे, और फिर जब उन्होंने मूर्छित अवस्था में देखा तो उनका ईर्ष्या नहीं आई, वो उनका ममत्व आ गया प्रिया जी के साथ, कि दुख और दुख में जब दोनों इकट्ठे हो गए, गोपियां भी, सखियां भी और राधा रानी भी, तो उनको ये लगा कि ये तो, हम तो विरह में मूर्छित नहीं हुई, राधा रानी का विरह भी हमसे कहीं श्रेष्ठ है। तो फिर क्या होता है, अगले श्लोक में पढ़ते हैं 91 श्लोक में, सखी, और देखो प्रिया जी इतना जस्टिफाई कर रही हैं ठाकुर जी को, बहुत जस्टिफाई कर रही हैं। बड़ा ये श्लोक बड़ा सुंदर है, आप समझिएगा इसको। सखी 2 पंक्तियों में और बात कर रही हैं और 2 पंक्तियों में और स्थिति है, देखना। उन्होंने कहा दृष्टवा ममाति विकलत्वम, कि जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए और उन्होंने मुझे देखा, क्या करते, विकलत्व, कि मैं रो रही हूं उनके लिए, मूर्छित होने से पहले की ये अवस्था है। ये देवांगना को बोल रही है राधा रानी कि दृष्टवा ममाति विकलत्वम मपास्त धैर्यो, ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो गया। ठाकुर जी को लगा था मैं प्रकट हो जाऊं, कि मैं वापस आ जाऊं। ठाकुर जी बहुत सोच विचार कर अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन ठाकुर जी ने जब मेरे को रोते हुए देखा तो ठाकुर जी का मन हुआ मैं जल्दी से वापस आ जाऊं, मैं कैसे प्रिया जी को रोते हुए छोड़ सकता हूं। हाँ, क्या दातम स्वदर्शनम मियेश, कि स्वदर्शन, कि मैं अपना दर्शन उनको दे दूं। हाँ, और जैसे ही वो झुके उनको दर्शन देने के लिए, क्योंकि यही तो स्थिति थी ना डोल में, जब प्रिया जी को उन्होंने अपने कंधे पे उठाकर चलना था। पहले बिठाया हुआ था ना, वही जो पेड़ है डोल में जो स्थान है, वही पेड़ के नीचे उन्होंने उनको बिठाया था, और वो उन्होंने कहा कि प्रिय मैं चल नहीं पा रही हूं, ना पा रहे हम, मैं अब और नहीं चल सकती हूं, आप मुझे उठा लीजिए। अब इससे ज्यादा अधिक अनुमति एक प्रिया अपने प्रियतम को क्या देगी। अब ठाकुर जी कहाँ उठाएंगे, ठाकुर जी या तो हाथों में उठाएंगे या कंधे पे बिठाएंगे।
ये अनुमति दे रही है ना प्रिया जी कि मुझे आप उठा के चलिए, मैं बहुत थक गई हूं। कहा वंशीवट से गुपेश्वर महादेव से होते हुए, वो निधिवन से होते हुए वहां डोल स्थान पे पहुंचे हैं। तो प्रिया जी चली ना, कहाँ थे ये घर? कोई भी तो नहीं था यहाँ, तो सब ये वन ही वन था, यही सिद्ध स्थान ही थे। तो वहां से जब चलती चलती प्रिया जी आई, डोल तक पहुंची, तो उनको थक गई। तो उन्होंने कहा, तो सखी प्रियतम देवांगना को बोलती है, प्रियतम श्री कृष्ण उस समय मुझे अत्यधिक विरह रूपी शोक से आर्त देखकर स्वयं भी अत्यंत अधीर हो गए थे। वो एकदम से उनका धैर्य समाप्त हो गया। देखो कितना क्षणिक मात्र, ये जो सब बातें हो रही है ना, एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हो रही है, एक पल में ये हो रहा है, एक पल में वो हो रहा है। प्रिया जी को ठाकुर जी ने छोड़ा, प्रिया जी रोई, ठाकुर जी ने देखा और एकदम से वो प्रकट होना चाह रहे हैं और वो झुके कि मैं इनको अपने कंधे पर उठा लूं। अब आप ये सोचो, सोच के देखो, स्थिति को विजुअलाइज करो कि अब प्रिया जी को अगर ठाकुर जी उठाना चाहते हैं तो प्रिया जी कैसे बैठी होंगी? ये ऐसे वो हाथ आगे करेंगी ना कि मुझे उठाओ, मैं नहीं चल सकती, छोटी सी है हमारी राधा रानी, बड़ी थोड़े है। तो अब आप ग्रंथ पढ़ो, आचार्यों की जो ये है महावाणी में, ग्रंथों में, क्या ये ठाकुर जी ये प्रिया जी की भुजाओं का ही माला तो पहनते। ये भुजाएं जो ठाकुर जी जो वनमाला जो पहनी है ठाकुर जी की, वो राधा रानी की जो माल ही तो है, और क्या है, गलबैया ही तो है। तो वो ऐसे उन्होंने प्रिया जी ने अपने हाथ दिया। इसका अर्थ क्या है? प्रिया जी ने एक स्वीकृति दी, उनको अनुमति दी कि आप मुझे आलिंगन करके आप मुझे उठाइए, अपने चाहे कंधे पर आप बिठा दीजिए, मैं तो चल ही नहीं पा रही, मैं तो थक गई हूं। तो उन्होंने ठाकुर जी यूं झुके कि मैं इनको उठा लूं, लेकिन उसी समय क्या हुआ, तथा वो अधीर हो गए थे और तथा मुझे साक्षात दर्शन देने की इच्छा कर ही रहे थे। अब देखो, कोई प्रारब्ध आए और प्रिया जी को वो देखकर उन्होंने, ठाकुर जी ने पोस्टपोन कर दिया, नहीं मैंने इसको विरह देना था, लेकिन नहीं, प्रिया जी तो बहुत रो रही है, मैं कैसे ये सहन कर सकता हूं, मैं नहीं अंतर ध्यान होऊंगा। वो सोच ही रहे थे, इच्छा ही कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय अन्य अन्य गोपियां और सब सखियां मेरे समीप आ गई तथा मेरे दुख से अत्यधिक दुखित होकर मुझे सांत्वना प्रदान करने का प्रयत्न करने लगी। तो वो जो सखियां और गोपियां जो थीं, उनको आते देखकर ठाकुर जी वही जो पेड़ था उसके पीछे पीछे तमाल वृक्ष के ही पीछे वहां पर ठाकुर जी वहां पर छिप गए, मात्र छिप गए, वो कहीं गए नहीं थे, वो वहीं पर छिप गए। और वो पूरी की जो सब सखियां थी वो किसके पास आ गई, राधा रानी के पास आई और उनको सांत्वना देने लगी और उनका प्रयत्न करने लगी। तो ठाकुर जी को क्या लगा कि प्रिया जी अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है, उनकी सखियां उनके पास है, तो कोई नहीं, मैं अंतर ध्यान जो मैंने पहले सोचा था ना, मैं वैसे ही कर लूंगा। अब प्रिया जी को इतनी इतनी छोटी बात पता है कि ठाकुर जी मेरे विरह की बात से अधीर हो गए थे, वो प्रकट भी होना चाहते थे, लेकिन वो मेरी सखियां को आते देखकर वो वहीं पर पेड़ के पीछे छिप गए, वो वहीं पर छिप गए, वो वहां पे और मेरी सखियां आगे बढ़कर मुझे सांत्वना देने लगी, और क्योंकि वो भी मेरे दुख से दुखित हो गई थी। अब देखते हैं, एक बार वापस से श्लोक को पढ़ते हैं। दृष्टवा ममाति विकलत्वम, कि मुझे देखकर, दृष्टवा विकलतम, विकल से विकलता से रोता हुआ देखकर, मपास्त धैर्यो, ठाकुर का धैर्य, प्रिया जी को रोते देख के, प्रिया जी को रोता देख के उनका धैर्य का विश्राम हो गया। दातुम स्व दर्शन निमियेश, कि वो एक क्षण में चाह ही रहे थे कि मैं इनको दर्शन दे दूं, यदा तदेव, कि जैसे भी वो जैसे ही झुके तो गोप्य सखी वितत समेत्य
समेत्यता मता संधु क्षणे, उसी संधु काल में, उसी क्षण में समय तंत नितांत तपता, कि प्रिया जी को थोड़ा सा सांत्वना के लिए वो इतनी वो तप्त थी कि सब गोपियां आगे बढ़कर आ गई। ललिता जी ने उनको संभाल लिया, गोदी में उनका सिर ले लिया, विशाखा, चित्रा, सब सखियां मंजरियां उनके पास आ गई। तो ये एक एक स्टेप इसके पास वैसे भी ऐसे ही होता रहा है हमेशा। अगर हम सोचे भी, जितने भी ग्रंथ हैं आचार्यों के, गोस्वामियों के, हमेशा जैसे ही ठाकुर जी और प्रिया जी का मिलन होने लगता है, या तो कोई ऐसा कि बीच में कोई सखा आ गई, या उनकी सास जटिला आ गई, कोई भी अध्याय ऐसा नहीं विश्राम होता कि नहीं वो निकुंज में विहार कर रहे हैं, ना। सारे के सारे जैसे ही मिलन क्षण आता है, अब ये मिलन क्षण ही तो था ना, वो अकेले दोनों थे और एकांत में विहार कर सकते थे, विहार किया भी, लेकिन प्रिया जी को ममता इतनी आगे बढ़ आई अपनी सखियों मंजरियों के लिए कि वो उन्होंने कह दिया कि मैं चल ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि ये फिर देवांगना से ही बात कर रही हैं, कहती देखो श्री कृष्ण जो है ना, जो बैल की आकृति वाले, हाँ, अरिष्टासुर जो था, बकासुर वो जो सर्प की आकृति वाला आया था ना, अरिष्टासुर, बकासुर और सर्प की आकृति वाला अघासुर, बछड़े की आकृति वाले वत्सासुर तथा कपट वेश धारणी पूतना राक्षसी का जो वध किया था ना, इसके द्वारा उनका कोई दोष नहीं हुआ था, उनका उसमें भी कोई दोष नहीं था। देखो प्रियतम का उनको कोई भी दोष नहीं लगता है। हम सारा सुनते हैं, अरिष्टासुर जब आया, राधा कुंड का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, और ठाकुर जी उन्होंने बोला कि आप हमें स्पर्श मत कीजिए, आप वहां स्नान करके दीजिए, लेकिन यहाँ हम सुन रहे हैं कि वो प्रिया जी उनका दोष ही नहीं मान रही हैं, बिल्कुल दोष नहीं मान रही हैं। कहते उनका कोई दोष नहीं हुआ था, कारण वो इसलिए कि सज्जन पालन कारिणी भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है ना, वो श्री कृष्ण में क्रोड़ीभूत रहती है। कहते वो ठाकुर ने तो वो कार्य किया ही नहीं था, ना अगासुर को मारा, ना पूतना को मारा, वो तो उनके भीतर वो जो विष्णु की शक्ति रहती है ना, उसने ये कार्य किया था, वो उनकी क्रोड़ीभूत रहती है, वो उसने कारण किया है, तथा वही अवरीभूत होकर असुरों का संहार करती है। क्योंकि अब देखो जैसे हम देखें आजकल, देखो अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जो आजकल व्हाट्सएप की पोस्ट हो, या इधर जो सामान्य है, जो आचार्यों के ग्रंथ नहीं है, 10 अवतार वो जो लिखते हैं 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु, दैट इज वेरी रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। जो वो ये बताते हैं कि विष्णु के अवतार राम जी हैं और कृष्ण हैं, बिल्कुल नहीं है। विष्णु भगवान जो है, वो भगवान जो कृष्ण है, वो परम तत्व है, परम पिता परमात्मा है, तो उनकी शक्ति, उनकी एक्सपेंशन विष्णु है, ना कि जैसे दूध से दही जमाया जा सकता है, दही से दूध नहीं जमाया जा सकता। दूध से आप दही बना लो, लेकिन विष्णु भगवान जो है वो कृष्ण का रूप नहीं धर सकते। इसीलिए ठाकुर जी फ्री थोड़े ही है वृंदावन में, ठाकुर जी को कितना काम है, मान भंजन लीला है, नृत्य करना है, माखन चोरी लीला है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो असुरों का वध नहीं करते हैं उनमें, बल्कि वो जो उनके क्रोड़ीभूत, वो जो उनमें शक्ति है विष्णु की, वही असुरों का संहार करती है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा लिखा गया है। क्योंकि तुलना हम, एक ऐश्वर्य है, विष्णु जी का ऐश्वर्य है और ठाकुर जी का माधुर्य है, 4 चीजों में ठाकुर जी उनमें से अलग दिखाई देते हैं। किसमें? एक रूप में, गुण में, माधुर्य में और लीला में। ये इस रूप में ठाकुर जी का रूप है, गुण है, माधुर्य है,
माधुर्य कैसे वेणु माधुर्य है और लीला माधुरी है। ये सब बातें बिल्कुल विष्णु भगवान से अलग जाती हैं। हम सुनते भी हैं ना, जैसे गोपाल भट्ट जी के घर में जब महाप्रभु ने चातुर्मास किया, ये बड़ी अच्छी बात है, हमें समझते हुए चलना चाहिए। जब चतुर्मास उन्होंने किया तो वेंकट भट्ट जी तो वो लक्ष्मी जी के उपासक थे और ठाकुर जी जब गौर हरि उनके पास बैठते रहे, गौर हरि जब बैठते थे तो उनको वो बोलते थे, वेंकट भट्ट जी से हास परिहास में बोलते थे कि भट्टर तुम्हारे लक्ष्मी ठकुरानी कि आपकी आपकी जो ठकुरानी है वो तो लक्ष्मी जी है, लेकिन भट्टर तुम्हारे लक्ष्मी ठकुरानी कांता वक्षे स्थिता पतिव्रता शिरोमणि, वो इतनी पतिव्रता है शिरोमणि और कांता वक्षे स्थिता, उसको स्थान ठाकुर जी ने वक्ष स्थल पे दिया है। चरणों में तो तुलसी का स्थान है, तो ठाकुर जी की वो कांता है, वो प्रिया है। फिर हमारे ठाकुर कौन है? कृष्ण, गोप, गौचारक। हमारे तो ठाकुर बेचारे गोप हैं, गौ चारने वाले हैं, ये भी कोई काम है? कुछ चरवाहे हैं वो तो। फिर साध्वी होया केने चाया तोहार संगम, वो इतनी साध्वी होकर वो क्यों चाहती हैं कि वो ठाकुर जी के उनको कृपा प्राप्त हो? लक्ष्मी को क्या शोभा देता है? अब दो बातें आ गई ना, ये एक कृष्ण है और एक उनमें कभी कभार उनमें विष्णु शक्ति आती है जब भी उनको असुरों का संहार करना है, लेकिन कृष्ण विष्णु नहीं है और ना ही विष्णु की एक्सपेंशन है, क्योंकि वो परम वो तत्व है, वो पूर्ण है। उनमें वही बात है, दूध से दही बन जाए लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। विष्णु से कृष्ण नहीं बन सकते। कृष्ण जब चाहे, अभी देखो ना, ठाकुर जी एक दिन किसी पेड़ की आड़ में खड़े होकर तो वो देख रहे थे कि प्रिया जी का श्रृंगार सब कैसे कर रहे हैं, तो दूर दूर से देख रहे थे। सखा उनके साथ नहीं थे, तो वो देख रहे थे कि कैसे ललिता जी ये श्रृंगार कर रही हैं, विशाखा कैसे श्रृंगार कर रही हैं। तो वो देखते देखते उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो एकदम से वो जो शाखा थी, वो पेड़ थे, पीछे से वो थोड़ा सा हिल गया, झुरमुट वो हिल गया, तो एकदम से ध्यान चला गया किसी सखी का। तो वो आगे बढ़कर देखे तो कि यहाँ कौन छुपा है। तो ठाकुर जी अब उनके पास वहां कुछ था तो सही नहीं कि वो अपना ओढ़नी ले लें या अपना क्या करें, कहाँ से चेंज कर लें, कुछ अपना रूप चेंज कर लें, परिवर्तन। लेकिन विष्णु भगवान तो उनके भीतर ही है, क्योंकि उनकी शक्ति तो क्रोड़ीभूत है ना, विष्णु भगवान को तो कहीं से नहीं आना। तो उन्होंने अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट कर दिया, रूप प्रकट कर दिया और उनको उन्होंने इस तरह से, क्योंकि बुझाए, जैसे अब जगन्नाथ जी की अगर हम सोचें तो बुझाए विगलित हो गई हैं, वो भीतर चली गई हैं। ऐसे जब कृष्ण ने चाहा तो वो चतुर्भुज नारायण प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो विष्णु भगवान वंशी धारण नहीं कर सकते, वो मोर मुकुट नहीं लगा सकते। आप समझे ना बात को, कि वो मोर मुकुट धारण नहीं कर सकते विष्णु भगवान, लेकिन ठाकुर जी चतुर्भुज बन सकते हैं। वो भी कब तक, देखो ठाकुर जी भी कब तक बनेंगे। तो वो उन्होंने जब चतुर्भुज रूप प्रकट किया तो कहते, देखो देखो, ललिता जी ने कहा, देखो देखो राधा रानी, देखो हमारे ब्रिज में नारायण आ गए हैं, हमारे इष्ट नारायण आ गए हैं। तो कहने लगी, जाओ विशाखा जल्दी से थाली लेकर आओ, दीप रखो, पुष्पमाला सजाओ, हम सब नारायण की पूजा करेंगी। ठाकुर कहते, कहाँ फंस गया फिर पूजा के चक्कर में, हाँ कहाँ मंत्र उच्चारण होगा और पूजा, इससे से तो मैं भागता कहाँ वैकुंठ से आया हूं यहाँ पे इनके प्रेम को पाने, और ये भी यही मंत्र उच्चारण कर रही है। तो वो कहते हैं, और
प्रिया जी आगे बढ़ी थाली लेकर और कहती हैं, आहा अरे सखी, कितना अच्छा क्षण है, चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं हमारे वृंदावन में, लेकिन प्रियतम कहाँ है, प्रियतम कहाँ है, जरा जाओ तो, कितना अच्छा हो, हम दोनों ही ना इकट्ठे नारायण की पूजा करें तो कितना सौभाग्य हो। मेरे प्रियतम मेरे साथ नहीं है तो मुझे पूजा करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रिया जी रोने लगी, किसके लिए, कि प्रियतम मेरे साथ नहीं है, श्याम सुंदर नहीं, श्याम सुंदर को लेके आओ। तो ठाकुर जी का चतुर्भुज रूप जो था ना, वो भीतर चला गया। वो उनसे प्रिया जी के प्रेम में कि प्रिया जी मुझे इतना स्मरण कर रही हैं, तो फिर वो कहा, तो वो एकदम से वापस चलेगी, चतुर्भुज जो थे वो वापस चलेगी, दुभुज हो गए, कृष्ण हो गए। तो उन्होंने कहा, राधे मैं यही हूं, मैं यही हूं, देखो ना कहा क्या करना है, तुम मुझे स्मरण कर रही थी, ले आप कहां से आ गए अब। तो अब उनको उन्होंने कहा, आप ही बने थे, तो उनको फिर और डांट डपट हो गई उनको, क्योंकि चतुर्भुज नारायण में आए तो उनकी पूजा हो, और वैसे आए, अच्छा आप बहुत अच्छे हो, हम लोगों का श्रृंगार देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, आप छुप छुप के सारी हमारी खबर ले रहे थे, तो फिर उनको डांट डपट शुरू हो गई। और यही तो वो खाने के लिए आते हैं। लेकिन राधा रानी आपको चाहते हैं, आपको लगता है विष्णु का संगम कहीं कभी चाहेंगी ना, लेकिन लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में, और वो वृंदावन की यमुना जी के परली पार है, उधर की तरफ है, वहां पर आज भी तपस्या कर रही हैं। लेकिन उन्होंने गोपियों की, राधा रानी की शरणागति स्वीकार नहीं की। यहाँ बुधवार को मेला लगता है, सब लोग जाते हैं धन प्राप्ति के लिए, वहां पर खूब वहां पर उत्सव रहता है हर बुधवार को लक्ष्मी जी के बेलवन में। तो ये उनको बोलते हैं, भट्ट तुम्हारे लक्ष्मी ठकुरानी, कांता वक्षे स्थिता पतिव्रता शिरोमणि, अमार कृष्ण ठाकुर गोप गौचारक, साध्वी होया कहने चाहे तोरा संगम, कि वो क्यों संगम प्राप्त करना चाहती हैं। तो फिर वो उनको बताते हैं, उनको कहा, ये जो हम अगले श्लोक पढ़ने वाले हैं ना, उसमें और ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कृष्णेर एक सजीव लक्षण, स्व माधुर्य करे सर्वचित्त आकर्षण, कि कृष्ण में एक सजीव लक्षण है, एक सजीव चलता फिरता, स्व माधुर्य, कि उनका माधुर्य ऐसा है ना कि जो चित्त को आकर्षित करता है। अभी राधा रमन जी में क्या है, कुछ करता है ना, अट्रैक्ट करता है ना। कृष्ण का नाम ही, प्रभुपाद जी की जो कृष्णा बुक है उसमें पहला लाइन में, पंक्ति में उन्होंने यही लिखा है, कृष्ण मीन्स द वन हु अट्रैक्ट्स, आकर्षण, आकर्षण करना, चुंबक जैसे आकर्षण करता है। तो फिर स्व माधुर्य, उनका माधुर्य, रूप, गुण, लीला ऐसी है, आपका मन भरता है क्या। ब्रिज लोकेर भावे पाया तहार चरण, तारे ईश्वर जाने नहीं ब्रिज जन, कि यही फर्क, यही अंतर आ जाता है कि आपके ईश्वर जो है, वे वेंकट भट्ट को बोल रहे हैं कि आप ईश्वर जानते हो, ऐश्वर्य प्रधान आपके विष्णु भगवान हैं, लेकिन वृंदावन में तारे ईश्वर जाने नहीं ब्रिज जन, उनको वो ईश्वर नहीं जानती। अगर ईश्वर हो मानते तो नंद बाबा कहते क्या कि जा लाला मेरी पादुका ले आ, और ठाकुर जी अपने सिर के ऊपर लेकर आते क्या। अगर उनको भगवान ईश्वर चाहती तो मैया क्या उनको उखल से बांधती क्या, बांधती क्या। वो ईश्वर चाहती, ईश्वर समझती ही नहीं है। अगर होती ईश्वर मांग समझते तो उनको क्या एक एक लोनी के लिए उनको तरसाती क्या, जरा जरा सी छाछ के लिए नृत्य करवाती क्या, अपने जो गोबर के कंडे बनाने के लिए गोबर उठवाती या अपने घड़े उठवाती क्या, और थालियां लेकर ना बैठती। वो दान मांग रहे हैं भगवान और वो इनको मुंह बना रही है कि हमें तुम्हें काय का दान देना है। और वो इसी के लिए तो आए हैं कि तारे ईश्वर जाने ना ही ब्रिज जन, क्योंकि यहाँ वहां ऐश्वर्य प्रधान है और यहाँ क्या प्रधान है, यहाँ पे लीला प्रधान है, क्योंकि ठाकुर को फुर्सत नहीं है ये सब करने की।
वहां पे उनके भीतर जो विष्णु की पराशक्ति क्रोड़ीभूत होती है, वो जभी वो पालन शक्ति है। जैसे हम बचपन से हमने सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ब्रह्मा जी जो है वो सर्जन करता है ना, और विष्णु भगवान जो है वो पालन करता है, और जो भगवान शिव है वो प्रलय के हैं, वो करते हैं। तो विष्णु भगवान तब प्रकट होते हैं, किसमें आ जाते हैं, भगवान कृष्ण में आ जाते हैं, जब उनको संहार करना होता है दैत्यों का। अघासुर को, बकासुर को, पूतना को ठाकुर ने नहीं मारा, वो उनकी विष्णु की शक्ति ने मारा है, और यही उन्होंने बात कहा। तो इसको आगे अगर हम पढ़ें तो चैतन्य चरितामृत में भी ये लिखा है कि स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, कि भगवान का पृथ्वी का भार हरण करना, कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कार्य नहीं है, वो कृष्ण का कार्य नहीं है, वो किसका कार्य है, वो विष्णु का कार्य है। स्थिति करता विष्णु ही असुरों का संहार करके जगत का पालन करते हैं। अतएव श्री कृष्ण अवतार के समय भी उनके श्री अंग में रहने वाले विष्णु ने ही असुरों का वध किया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया था। स्वयं भगवानेर कर्म नाहे भार हरण, ठाकुर जी का ये काम नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है। हम एक लीला का श्रवण करेंगे कि ठाकुर जी वृंदावन में अपने किस भाव में रहते, उनको फुर्सत नहीं है ये सब करने के लिए कि मैं अघासुर को देखूं, बकासुर को देखूं। वो अपने में से उसको बोलते हैं तुम प्रकट हो और ये तुम कार्य करो। स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन, विष्णु भगवान वो तब प्रकट होते हैं उनमें, क्योंकि वो स्थिति करता है, पालनहार है, वो जगत का पालन करते हैं। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, किसमें, कृष्ण के शरीर में आते हैं। विष्णु द्वारे कृष्ण करे असुर संहारे, कि असुर का संहार कौन, भगवान कृष्ण किसके हाथ से कराते हैं, विष्णु जी के हाथ से कराते हैं, वो स्वयं नहीं करते हैं। श्री गर्गाचार्य ने भी श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय ब्रजराज श्री नंद बाबा को कहा था, हे ब्रजराज, तुम्हारा ये जो पुत्र है ना, नारायण के समान है, दैत्यवध आदि तथा गोवर्धन धारण आदि अलौकिक कार्य मुनिवर के उक्त वचनों के साक्षी स्वरूप है, कि ये जो सुरक्षा करना, असुरों का वध करना, ये सारे के सारे जो ये काम हुए हैं, लोकोत्तर गिरिराज को धारण करना है और सब राक्षसों का वध करना है। उन्होंने कहा, क्योंकि गर्गाचार्य ने नामकरण के संस्कार के ही समय बता दिया था कि नारायणेन सदृश्य तनय स्तवाय, कि तुम्हारे पुत्र में कुछ कुछ इसमें विष्णु जैसी बातें हैं जो पालन करने के लिए, रक्षा के लिए आगे आ जाएगा। अब देखो ना, 6 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, अब हर एक के ट्रेड्स तो एक जैसे नहीं होते ना। अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई, सपोज यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई, आपको क्या लगता है 8-10 जने सब एक बार से उठ जाएंगे? नहीं, एक जना सोचेगा मुझे क्या जरूरत है बीच में इन्वॉल्व होने की, दूसरा बोलेगा ये तो पुलिस केस हो जाना है, ना 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 मैं तो नहीं जाने वाला, तीसरा आलस्य में ही बैठा रहेगा, चौथा मूढ़मती में ही होके बैठा रहेगा कि पता नहीं ये ठीक बात भी है कि नहीं है। लेकिन कोई एक जना होगा जिसमें कोई पालन करता वो शक्ति ऐसी होगी, जो ट्रेड होगा वो संहार करने के लिए उठ जाएगा, वो रक्षा करने के लिए उठ जाएगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण में ये क्रोड़ीभूत वो जो विष्णु की शक्ति है वो आगे आती है। किंतु हे देवी, देवांगना को कह रहे हैं, यद्यपि नामकरण संस्कार के समय, कितना जस्टिफाई कर रही हैं प्रिया जी, देवांगना को बता रही हैं कि यद्यपि नामकरण संस्कार के समय मुनिवर गर्ग ने ऐसा नहीं कहा था कि श्री नारायण रूप गुण माधुर्य लीला आदि में कभी भी अघ रिपु श्री कृष्ण का सदृश्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते,
तथापि मेरे मन से में स्वतः ही ऐसी स्फूर्ति होती है कि ठाकुर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी वो उनमें ऐसी बातें हैं कि वो उनको सबके हृदय की बात पता चल जाती है, वो सबके अंतर आत्मा को पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे ये सारे हृदय की बात पढ़कर वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि उनको लगा कि इस स्थिति में मुझे ऐसा ही करना चाहिए। श्री लक्ष्मीकांत नारायण और श्री कृष्ण सिद्धांत विचार से स्वरूपतः अभिन्न है, कि दोनों सिद्धांत से अभिन्न है, हम अलग नहीं कर सकते। तथापि आस्वादन विषय जब आता है, एक ऐश्वर्य प्रधान है, एक माधुर्य प्रधान है। अब जैसे हमने वापस से हम ये बात अगर सोचे कि विष्णु भगवान को अगर आप मुकुट धारण पगड़ी बांध दो आप, और मोर मुकुट धारण करा दो और वंशी पकड़ा दो, तो आपको लगता है कि कुछ बात बनेगी क्या? वो हमारे ठाकुर जैसे लगेंगे क्या? नहीं लग सकते, वो बात नहीं बन सकती। इवन आप आज जैसे गोपाष्टमी है, आप गोपाष्टमी है, अगर आप ठाकुर जी का वन्य वेश है, आज वन्य वेश है, आज हमारी, मैं बाद में आपको दर्शन कराती हूँ, आज हमारी प्रिया जी भी गोप रूप में है, गोप रूप में है, दोनों वन्य वेश में है, दोनों ने पाग बांधी है। हम अपने ठाकुर को अगर मुकुट पहना देंगे ना, तो हमें वो द्वारिका वाले ठाकुर लगेंगे। हमारे ठाकुर जो है ना, पगड़ी वाले ठाकुर हैं, पाग बांधते हुए, वन वाले, कुछ यहाँ खौंसा कुछ यहाँ खौंसा, वो हमारे पाग वाले वन्य वेश वाले गोपाल हैं, वो गोपाल हैं। तो श्री लक्ष्मीकांत नारायण और श्री कृष्ण सिद्धांत विचार से स्वरूपतः चाहे वो एक है, तथापि आस्वादन, एक का ऐश्वर्य भाव है, एक का माधुर्य भाव है। विशेष परिपाटी से श्री कृष्ण के साक्षात मनमथ स्वरूप में ये चार चीजें, ये जो चार है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी, ये चार गुण अधिक रूप में प्रकाशित होते हैं। फिर से हम देखें, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी तथा लीला माधुरी, ये जो चार चीजें हैं, ये विष्णु भगवान से अलग। ये अब कौन बता रहा है? ये प्रिया जी बता रही हैं कि वो उसी समय मेरे हृदय की बात जानकर समझकर सब स्थिति को इक्वलाइज करने के लिए वो अंतर ध्यान हो गए। तुम उनको गलत नहीं समझना। ये क्या होता है ना, जैसे माँ को लगता है सारी दुनिया जैसे गलत हो सकती, मेरा बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, या एक पत्नी को लगे कि मेरा पति कैसे गलत हो सकता है, उसने ये गलत कार्य नहीं किया है ना। तो जो एक प्रेम में ये अवगुण बोल लो, गुण बोल लो, वो ये है कि वो अपने प्रिय का दोष देख ही नहीं पाती। तो उन्होंने आकर्ण्य कर्ण रम्यताम प्रियाय वाचो हरि सरभस पुनर्भयधता, कि ये अब देवांगना के रूप में ठाकुर जी सुन रहे हैं, और कैसे घूंघट ओढ़ के, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है कि वो उनको सब पता लग रहा है कि प्रिया जी मुझे कितना प्रेम करती हैं। तो प्रियतमा श्री राधिका के इन करण रसायन, आप एक क्षण के लिए सोच के देखो कि वो जितना जस्टिफाई कर रही हैं ठाकुर जी को, अभी वो देवांगना वो जो सुन रही है उसको कैसा लग रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। करण रसायन, उनकी प्रशंसा हो रही है ना, तो उनको कानों को मीठा घोलता ये बातें प्रतीत हो रही हैं। प्रियतमा श्री राधिका के इन करण रसायन, अमृत जैसे ये शब्द लग रहे थे। किसको? देवांगना को, क्योंकि वो खुद ही तो ठाकुर है, अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ना। और परमानंददायक वचनों को श्रवण करके, एक तो प्रिया जी बोल रही हैं, उनकी प्रियतमा बोल रही हैं, और एक प्रिया जी की वाणी, प्रिया जी के शब्द, वो सब अमृत उनका हृदय में घुल रहा है। तो वचनों को श्रवण करके देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण अत्याधिक कौतूहल के साथ फिर कहने लगे, राधे तुमने प्रेम के जो लक्षण बताए थे ना, कि जो प्रियतमा होती है प्रेम में वो अपने प्रियतम के दोष भी नहीं देखती है, लेकिन तुम ये मत कहो तुम्हारे उसमें दोष नहीं है।
तुम्हारे उसमें दोष नहीं है, लेकिन दोष तो है, लेकिन उसमें उनको दोष तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं, वो मानने को है ही नहीं, तैयार ही नहीं है कि उसमें उनमें कोई दोष नहीं है। और इधर प्रिया जी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे प्रियतम में कोई दोष है। तो वो कहती हैं तुमने प्रेम के जो लक्षण बतलाए थे ना पहले, उन लक्षणों से युक्त प्रेम की तुम ही एकमात्र परम आश्रय हो। ये मैं भली भांति समझ गई कि यू आर द ओनली वन डिजर्विंग। जो ये बात कह रही हो, तुम्हें अपने प्रियतम का दोष नजर आता ही नहीं। तुम्हारी आंखों में, जैसे हम बोलते हैं ना, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें नजर ही नहीं आता है। तुम कहां से कहां बात ले जाती हो। आकर्ण्य कि ये जो बातें सुनी, और देखो देवांगना कैसे घूंघट निकाल के बैठी हुई है, इतने सटल वे से, अच्छे से, कभी मुड़ के, कभी इधर से, अपनी हंसी भी दबाकर, और अपना एक्सप्रेशन भी अपना ज्यादा नहीं दिखाना उनको, ठाकुर जी को, प्रिया जी को। तो अकर्ण्य कर्ण रमणीयतमा, कर्ण रमणीयतमा कि उनके जो शब्द थे रमणीयतमा की एकदम से प्रियाया, कि प्रिया जो बोल रही थी, इतने वाचो हरि सरभस कि सरस जो शब्द थे, हरि बोले कि प्रेमो उक्त एवं खलो लक्षित लक्षणों य, कि जो तुमने प्रेम के सबसे पहले गुण जो हमने भी डिस्कस किए थे पहले श्लोकों में, जो तुमने बताए थे ना, सो अयम, वो अगर किस पे भी घटित होते हैं ना, वो केवल और केवल तुम में ही है, ठाकुर में नहीं है। कृष्ण इतने अच्छे नहीं है, ये केवल तुम ही इतनी अच्छी हो जो उनके दोषों को नहीं देख पा रही, फिर भी उनको बोल रही हैं। हाँ, तो उनको कहती, प्रिय सखी तुमने जो कहा है ना कि जिसको प्रियतम का दोष भी गुण के समान प्रतीत हो, जिसको प्रियतम के द्वारा दिया गया अनंत कष्ट भी अमृत के समान प्रतीत हो, जिसको प्रियतम का अल्प मात्र दुख भी सहन ना हो, और अपनी देह त्याग करना स्वीकार होने पर भी जिसको त्याग करने का सामर्थ्य ना हो, तथा प्रियतम की कोई महिमा हो भी ना, लेकिन उस वस्तु, उसकी अनुपम महिमा का वो पद पद पर अनुभव कराती हो, वही प्रेम होता है। राधे, ये प्रेम और ये प्रेम केवल और केवल तुम में है कि वो तुमसे इतना गलत करते हैं, इतने उनमें दोष हैं, लेकिन तुम उनको पद पद पर उनकी अनुपम महिमा का ही बखान कर रही हो। ये प्रेम केवल तुम में ही है। ये मैंने पहले हेमवती की सभा में श्रवण किया था, जहाँ पे गौरी मैया, लक्ष्मी, वहां जब सब बैठती रही, और स्वर्ग में मैंने सब देखा था, जहाँ सब बड़ी बड़ी साधवियां बैठती हैं और ये सभाओं में ये डिस्कशन होती है कि सबसे ऊंचा प्रेम कौन सा है, और मैंने तुम्हारा ही सुना था, और आज मैं उसको प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इतना अधिक प्रेम हो। कि दोषा अपि प्रियतमस्य गुणा, कि दोष, प्रिय का दोष गुणा, वो गुण मान लेती हो। यत्ता स्यु स्तद दत्त कष्ट, वो तुम्हें कितना शत कष्ट भी दे तो भी तुम उसको अमृत मानती हो। यथा तद अखिल क्लेश कणी कापी, उनका जरा सा भी कष्ट नहीं तुम सह पाती हो। यथा ना सया, तुमसे जरा सा भी, वो तुमसे जैसा भी करें, ये प्रेम का स्वभाव है। प्रियतम कितना भी कष्ट दे, फिर भी तुम कुछ भी नहीं मानती हो, और उसका तुम कष्ट नहीं सह सकती हो। तो त्यक्ता देहमपि यम ना विहातुमीष्टे, कि ये मैंने समझ लिया है, और ये मैंने कहाँ सुना था, मैंने ये तुम्हारी महिमा, मैंने ये सहसा प्रिय से प्रेमा स एवं तमेमं ददति त्वमेव राधे श्रुता, कि ये मैंने तुम्हारी प्रेम की महिमा इतनी मैंने सुनी थी, लेकिन आज तुमने जो मुझे अपना प्रेम संपुट खोल के दिखाया है, मैंने आज उसको समझ लिया, मैंने उसको पा लिया कि तुम ठाकुर की, तुम कहीं भी कोई अपराध नहीं मानती हो। ये उन्होंने कंक्लूड किया। तो आगे श्लोक तो हम और नहीं पढ़ रहे इसके बाद, लेकिन एक छोटी सी कथा करेंगे, इसके संबंधित ही पढ़ेंगे। थोड़ा रसमय है, थोड़ा हम पढ़ते जाएं तो थोड़ा सरस भी लगता है।
चलिए, तो ये जो हमने आज ये समझा, बड़ी सुंदर कथा है कि आज हमने ये समझा कि विष्णु भगवान जो हैं वो, उसकी शक्ति ठाकुर जी में क्रोड़ीभूत होती है। ये बात हमने समझी ना कि हमारे ठाकुर को फुर्सत नहीं है, ही इज नॉट फ्री। उनको ये काम, उनको क्या काम होते हैं? उनको प्रिया जी का चरण चापन करना होता है, उनके चरणों में महावर लगाना होता है, उनका मान भंजन करना होता है, प्रिया जी की वेणी का श्रृंगार करना होता है। वृंदावन में रूप गुण लीला माधुरी, ये जो सब माधुर्य जो अति उत्तम है, वो उसका आस्वादन करने के लिए वो आए हैं ना, तो उनको वो करना होता है। तो आज हम ये देखते हैं एक लीला से कि वो कैसा वो करते हैं। आज क्या हुआ कि एक निकुंज महल के भंडार घर, एक निकुंज महल का, जैसे निकुंज महल में बैठने का स्थान है, हम विष्णु और ठाकुर जी में की एक्टिविटीज को हम कर रहे हैं कि विष्णु भगवान क्या करते हैं और ठाकुर जी, एंड हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम ईच अदर। दोनों अलग अलग कैसे हैं ये हम समझ रहे हैं। ठाकुर जी कौन सी फुर्सत में कौन से काम करते हैं, ठीक है, हम ये समझ रहे हैं। तो वो एक जैसे निकुंज महल है, उसका एक बैठने का स्थान है, एक शयन है, एक किचन है, इस तरह से उसका एक भंडार गृह है जहां पे सब श्रृंगार पड़ा रहता है। तो वहां पर जाकर एक सखी, एक मंजरी जाकर चुप हो गई, ठिठक गई। उसने वो जो सब देखा ना कि भंडार घर में तो हम सारी वस्तुएं, ये वेणी का श्रृंगार है, ये हाथों के कंगन है, ये सब है सुसज्जित सुव्यवस्थित, हम ऑर्गेनाइज करके सब रखते हैं। ये श्रृंगार के लिए है, ये विश्राम के लिए है, घूमने जाना है जब नौका विहार के लिए ये है, ये सब जो जो चीजों की आवश्यकता होती है वो सब सामान इधर होता है। तो ये तो सब खुला पड़ा है भंडार। अगर आप बहुत सारी चीजें आप संभाल के रखो और एक दिन आपको ऐसे लगे कि ये तो सब खुला पड़ा है, ये किसने खोला, ये किसने खोला? हाँ, तो सखियां मंजरियों का तो दायित्व ये है कि ये कौन आया यहाँ पर, कि किसी ने पिछली बार जब ठाकुर जी का, प्रिया जी का श्रृंगार का जब उन्होंने उनको बढ़ाया, जब उसको उतारा तो उसको क्या अच्छे से पेटियों में रखा नहीं क्या, सेवा में चूक हो गई क्या, तो वो सब व्यवस्थित नहीं था। तो उन्होंने जिस भंडार घर में एक पेटी में श्रृंगार के लिए अलंकार रखे रहते हैं ना, जिससे प्रिया जी को अलंकृत किया गया है, मैं नहीं जानती और मैं समझ भी नहीं पाई ठाकुर उसमें कब चले गए। ये ठाकुर ये काम करते हैं वृंदावन में, उनको फुर्सत ना है राक्षसों को मारने की और इधर उधर जाने की, वो प्रिया जी को ही संभाल ले तो वो देखे। हाँ, तो उन्होंने वो प्रियतम इस भंडार घर में कब आए, पर मैं ये मान रही हूं कि आज एकांत पाकर वो भंडार घर में चले आए। लगता है आने की चाह तो उनमें, उनके मन में बहुत दिनों से होगी, ये आज तो प्लानिंग नहीं हुई, उनके मन में कब से चल रहा होगा कि मुझे जाना है जाना है जाना है। जब कोई नहीं होगा ना तो मैं एकांत में, जैसे हम बोले, मैं अपनी पहली फुर्सत में अपनी पसंद का ये करूंगा काम। ये ठाकुर की पसंद है, अब उसको सृष्टि से क्या लेना देना, सृष्टि में कौन, इधर से मैं राक्षस को मारूं, मैं उसको ये करूं ना, तो वो क्या कर क्या रहे हैं, हम देखें ठाकुर वृंदावन में करता क्या है। तो आज उनको एकांत मिल गए और प्रियतम उस सुने भंडार घर में चले आए। तो उन्होंने आकर तुरंत ही सर्वप्रथम वो श्रृंगार पेटी खोली, और किसकी खोली, प्रिया जी की, प्रिया जी वाली खोली उन्होंने। और होगी खोली, पेटी खोली, और ये कब से खुली होगी, क्योंकि जब देखा तो ये सब सामान बाहर ही था। तो और जो उसने सखी मंजरी ने देखा तो देखकर वो हैरान रह गई, और खुली आंखों से उसने देखा कि प्रियतम भूमि के ऊपर बैठे हैं और वो श्रृंगार पेटी सामने है, और वो एक एक आभूषणों को निकालकर उसका आलिंगन कर रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं। और आलिंगन करने की छवि को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई, और मैं मन ही मन स्वयं से प्रश्न कर बैठी, ओहो, जैसे आंखें मले, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। हम भी सोचें
ये प्रेम का कौन सा स्तर है, ठाकुर करते क्या है, ठाकुर को कौन से काम है वृंदावन में। इससे हम ये समझ पाएंगे कि वो विष्णु भगवान बन सकते हैं क्या। हाँ, अच्छा, प्रियतम ने एक, वो पीछे से खड़ी हैं, प्रियतम ने एक आभूषण अपने हाथ में लिया। वो मुझे आभूषण दिख भी नहीं रहा था क्योंकि ठाकुर थे ना बीच में, वो छोटा सा कुछ गोल सा था, लेकिन मुझे अनुमान लगा कि लगता है ये बिछिया है, ठाकुर प्रिया जी की बिछिया है, जिसे वो अपने कोमल चरणों की उंगली में पहना करती हैं। तो उस बिछिया को उठाकर ना ठाकुर अपने आंखों पे लगा रहे हैं, आंखों पे लगा रहे हैं, और माथे पे, मस्तक पे लगा रहे हैं, मस्तक पे लगा रहे हैं, और फिर और बहुत देर तक लगाए रखे, फिर धीरे से सुकोमल रूप से नीचे रख दिया। हाँ, वो जैसे ही देखा मैंने, ओहो ये तो बिछिया ही है, ये मैं पहचानती हूँ अच्छे से, तो प्रिया जी की बिछिया है। फिर प्रियतम ने नथ को उठाया, ठाकुर प्रिया जी की नथ को उठाया, और नथ को उठाकर, अब नथ कैसे लगती है, अब देखो ये रूप, अब आप हम देखो आ गई ना, ये लीला माधुरी अलग हो गई ना, रूप माधुरी आ रही है ना, गुण माधुरी आ रही है ना, ये सब माधुर्य प्रधान है कि ऐश्वर्य प्रधान है, आपको भी ये बातें सब डिफरेंशिएट होनी शुरू हो जाएंगी। नथ कहाँ से लगती है, नासिका में लगती है, और किसको छूती है, कपोल को। किसकी कपोल को छूती है, प्रिया जी की। तो अब ठाकुर जी ने वो नथ को उठाया और अपनी कपोल से, क्योंकि उनको ये लग रहा है ये प्रिया जी की कपोल से सटी रहती है, तो उसको अपनी कपोल से लगा के जैसे वो प्रिया का स्पर्श पा रहे हैं, और उस नथ को अपनी कपोल से बहुत देर तक सटाए रहे। और मैंने ये भी देखा कुछ वो बोल भी रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, हाँ कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन प्रिया ठाकुर जी का ऐसा भाव पुलकन था, उनको इतना आनंद आ रहा था कि मैं समझ रही थी कि वो एकदम से भाव में विभोर है। फिर धीरे से वो नथ को रख देते हैं, फिर दूसरा आभूषण लेते हैं और बाल से लगाते हैं, नेत्र गड़ाकर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, कभी नासिका के पास लेकर जाते हैं, उसको सूंघते हैं कि प्रिया जी के श्री अंग की गंध आ जाए, सुगंध आ जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और कभी उसको किसी को उठाते हैं, वक्षस्थल से चिपका लेते हैं, कभी नेत्रों से स्पर्श करते हैं, कभी उसका चुंबन भी कर लेते हैं, कभी कंठहार, कभी अंगूठी, कभी कर्णफूल, कभी बुलाक, कभी बुलाक, और कभी मांग की मोती लड़ ले लेते हैं, और लह रहकर उसका आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, अभिनंदन कर, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है, परंतु आनंद तो मेरे, एक सेकेंड, अच्छा, तो उसका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मेरे आश्चर्य की सीमा, वो जो मंजरी, वो सखी जो देख रही थी, अत्यानंद आश्चर्य, मैं खड़ी खड़ी देखती रही, चुपचाप बहुत देर तक देखती रही। फिर मैं धीरे धीरे पीछे सरक गई, लेकिन उस भाव विभोर में मुझे नहीं लगा मुझे ठाकुर को जाकर बाधा डालनी चाहिए, बिकॉज ही इज इन हिज पहली फुर्सत। उनको जो अच्छा लग रहा है, अच्छा जो काम लग रहा है, आपको क्या लगता है वो भगवान है? नहीं, ठाकुर को भगवान मानोगे तो अच्छा नहीं है, उनको छोटापन लगता है, भगवान नहीं, वो होना ही नहीं चाहते। ब्रह्ममोहन लीला में उन्होंने झट से एक बार दिखाकर तो एकदम पर्दा डाल दिया, माँ को ध्यान ही नहीं आया। अगर होता तो वो उखल से बांधती क्या, कहाँ दामोदर लीला होती। अच्छा, फिर वो पीछे सरक आई क्योंकि उसको उसमें बाधा नहीं डालना था, पर मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, ये आज हो क्या रहा है। अच्छा, वस्त्र आभूषण से प्रिया जी का श्रृंगार करना, ये श्रृंगार सेवा मुख्यतः चित्रा जी करती हैं। तो मैं चित्रा जी के पास चली गई, और वो अपने कुंज में चित्रा जी प्रिया जी के घाघरे पर बड़ी सुंदर बेल बूटे काट रही थी, और मैंने उनको, उतावली सी वो लग रही थी, मैंने बोला कि आज तुम्हारे ऐसा क्यों लग रहा है। तो मेरा जिज्ञासा, मुझे जिज्ञासा व्यक्त करने का अवसर मिल गया, तो मैंने ये सब बतलाया कि मैं भंडारगढ़ के द्वार पर जो ये खड़ी खड़ी देखकर आई हूँ। तो चित्रा जी ने भी बहुत मन लगाकर ये बात सुन रही थी,
उनको मेरे वर्णन में बहुत रस आ रहा था, जैसे हमें आ रहा है। तो उन्होंने, वो जिसने देखी थी, उन्होंने चित्रा जी को बताया। उन्होंने, अब देखो आचार्यों ने हमारे लिए लिख दिया, तो आज हमें भी आनंद आ रहा है। तो कहते हैं जाकर प्रियतम के पास चले ना, हम उनसे ही पूछते हैं आज उनको ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने रहस्य पूछे। मैंने निवेदन किया, मैं तो मंजरी हूं, छोटी हूं, आप तो सखी हैं, आप चलिए, आप ही के निकुंज में बैठे हैं, तो आप जाकर पूछिए, आपके भंडार घर में हैं आप, मैं आपके साथ पीछे पीछे चलूंगी ना, अनुगत्य में। तो चित्रा जी मेरी कपोल थपथपाते हुए कहती, अच्छा प्रियतम तो अपने ही हैं, सबके ही हैं, और उनके अपनत्व और प्रेम की सीमा नहीं है। मेरी बात अलग रही, तू भी तो पूछती तो तेरे से छुपाते ना वो। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हम दोनों सीधे निकुंज भंडार में गई, और ठाकुर वहीं बैठे हुए थे और वही सब कुछ हो रहा था। बेचारों को फुर्सत कहाँ है, क्या काम करेंगे, ये तो प्रेमी रसिक शेखर है, इनको और कोई काम ही ना है। हाँ, तो हम दोनों के प्रवेश करने पर उनकी जो दृष्टि उठी ना, तो दृष्टि उठने के साथ ही एकदम से उनकी मन स्थिति बदली, और हम दोनों भी जाकर उनके पास बैठ गई, और संकोच रहित होकर चित्रा जी प्रश्न कर उठी, आज आप ये क्या कर रहे हो? प्रियतम बोले, जैसे कोई चोर पकड़ा क्या होता है, तुमने सब देख लिया क्या? तुमने सब देख लिया? चित्रा जी ने कहा, देख भी लिया और सच बोले, अच्छा भी बहुत लगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये कर क्या रहे थे। और नयनों में सजलता, ये भीगे भीगे, ये विरहा, ये करुणा, ये जो बात है ना, नयनों में सजलता, रोना नहीं है, प्रारब्ध के लिए, कर्म के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन सजलता लेकर आनी है। किसके लिए? प्रेम के लिए, विरह के लिए। तो नयनों में सजलता और वाणी में सरसता लेकर प्रियतम कहने लगे, तुम सब तो अपनी हो ना, आपसे क्यों मैं छिपाऊंगा, तुम सब मेरी ही तो हो, और आपके होने से मेरी प्रिया है, आप प्रिया जी की मेरी कितनी सेवा करते हो, तुम हमारा अवलंबन हो, सब बतलाऊंगा। प्रियतम के स्वर में आज अतीत, सीमातीत मिठास थी। कहने लगे, बहुत दिनों से मैं ऐसा एकांत का अवसर खोज रहा था। बोला ना, पहली फुर्सत। आप सोचो, आज मैं पहली फुर्सत में अकेले बैठ के ये काम करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा, बहुत अवसर मैं खोज रहा था, जब मैं इन आभूषणों को, जब कोई भी ना हो, मैं जाकर उनका अभिनंदन कर पाऊं। ये देखो, ये जो बिछिए है ना, इस बात के साक्षी हैं कि प्रिया जी ने, अब देखो, आज आप भी कभी देखो तो आप भी यही बात सोचना, ये बिछिए इस बात के साक्षी हैं कि प्रिया जी के चरण कमलों ने योग्य अयोग्य सभी को आश्रय दिया है। छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी हैं, सबको वो आश्रय देती हैं। बिछिए जब आप देखो तो उसको प्रणाम करके यही बोलना, अब योग्य अयोग्य सबको आश्रय देने वाली हो। हाँ, और फिर उसके पश्चात ये जो अंगूठियां है ना, ये इस बात की साक्षी हैं कि ये जो कर कमल है ना, जिसने जिसने जिसको इन्होंने वर दिया है, जिसका हाथ पकड़ा है, वो अमोघ है। प्रिया जी का जो, जिसने प्रिया जी ने जिसको हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसने प्रिया जी ने जिसको पकड़ लिया, लगता है वो कहीं छूट जाएगा क्या? कहीं ना छूटने का, वो अमोघ है, वो बिल्कुल बढ़िया है। और ये करण फूल, और ये करण फूल, ये साक्षी हैं क्या? ये प्रिया जी के करण कुहर, ये करण फूल, जब आप कुंडल धारण कराओ ना, तो ये सोचना, ये जीवों की प्रार्थना सुनते हैं, ये उनकी बात सुनते हैं। ये जो कुंडल है ना, कर्ण फूल जो है, राधा रमन जी के कर्ण फूल जो है, वो भक्तों की आवाज सुनते हैं, भक्तों के अंतर्मन की आवाज, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। इसलिए मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं। तो फिर और क्या, तुम में से कोई भी सखी या मंजरी ऐसी है जिसके कथन पर प्रिया जी ने ध्यान ना दिया हो, कि तुमने कुछ मांगा और वो ने ना दिया हो?
वो तो बेचारी वो प्रिया जी तो खुद स्वयं उठ के, आज आप ठाकुर जी आप सबका श्रृंगार करो और आप सबको माला धारण कराओ, सब नृत्य करेंगी। और वो आगे बढ़कर वो मंजरी का वो लहंगा भी वो आप ठीक करने उतर जाती हैं कि मेरी मंजरी कहीं गिर नहीं जाए। तो वो प्रिया जी ने ध्यान ना दिया हो। अच्छा, और बुलाक, सबसे प्रिय ठाकुर जी का बुलाक है। वो क्यों? वो प्रिया जी का श्वास और अधर का रस भी है। और अब ऐसे भगवान को में ऐश्वर्य कहां से आएगा? ये ऐश्वर्य और माधुर्य का बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। अब आप बोलो, दूध से दही जमी, दही से दूध कैसे बन सकता है? प्योरिटी नहीं हो सकता ना। तो फिर उन्होंने ध्यान, बुलाक की भला क्या चर्चा करूं, इसके सौभाग्य की सीमा नहीं है। ये प्रिया जी का श्वास प्रश्वास जैसे ऊपर नीचे जाता है, प्रिया जी का अंग सौरभ वो प्राप्त करता रहता है। मैं इसको सूंघ रहा था, प्रिया जी का श्वास सूंघ रहे थे। प्रेम का स्तर आप मानो कहां तक है। और ये कंठहार ये सदा प्रिया जी को आलिंगित किए रखता है, प्रिया जी के वक्षस्थल से चिपका रहता है और हर क्षण सुनता है, हृदय की हर एक धड़कन को सुनता है। चित्रा देखो ना, इसीलिए मैंने इसको आलिंगन किया था, क्योंकि प्रिया जी का ये कंठहार उनकी हर धड़कन को सुनता है। और ये धड़कन है भी कैसी? वो ऐसी है, एकमात्र अंतर की हर पल की उछलन और सबको प्रीति से संसिक्त कर देती है। और देखो ना, ये मांग की जो मोतीलड़ है ना, ये तो मेरा जीवन है, ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये प्रिया जी मेरे लिए धारण करती हैं। इस सिंदूरी रेखा के ऊपर तो मैं बलिहार जाता हूँ। और इस नथ के सौभाग्य की मैं क्या वंदना करूं? वंदन करता हूं तो पर इसी के साथ इससे ईर्ष्या भी करता हूं, क्योंकि प्रिया जी की कपोल के साथ ही चिपकी रहती है, संलिष्ट रहती है। उनके कपोल की कोमलता की अखंड सनिधि इसे। अच्छा, इस नथ के मैं सौभाग्य की क्या वंदना करूं? वंदना करता हूं, लेकिन इसके साथ बहुत ईर्ष्या है। और ये अबाध और अनवर्त रीति से प्रिया जी के वाम कपोल के साथ, वाम कपोल इधर से वो संलिष्ट रहती है। और प्रिया जी की जो कपोल की कोमलता है, उनका सौकुमार्य है, ये उसको स्पर्श करती है। इसको मैं अपनी कपोल पर लगा रहा था, प्रिया जी की स्पर्श प्राप्ति कर रहा था। उनकी कपोल की कांति की कमनीयता, अरुणाई का संस्पर्श प्राप्त होता है। इस नथ की विभोरता व्यक्त होती रहती है। और इसमें जो लगा हुआ जो लाल नग है ना, ये प्रिया जी के श्वास से जब थिरकता है ना, तो इसका ये मेरे भीतर का उल्लास इसके साथ थिरकता है। इससे मैं अब कितनी ईर्ष्या करूं ना। अब इन सौभाग्यशाली आभूषणों को जब मैं इतने पास से मैं देखना चाहता था, और इसको मैं निहार कर आलिंगन करके इसका अभिनंदन अभिवंदन करना चाहता था, वर्णन तो अभी और चलता, पर अचानक विराम आ गया। इसलिए कि प्रिया जी ने एक कार्य के लिए चित्रा को बुला लिया, और चित्रा के साथ वो मंजरी भी खड़ी हो गई। पर मन इतना बड़ा भीगा हुआ था कि हमारी प्रिया जी को कैसे सुंदर, कैसे रसिक शेखर प्रियतम का सानिध्य प्राप्त है। तो अब बस अभी ठाकुर हमारे जो है ना, इनको प्रेम से अधिक फुर्सत नहीं है। अब हमारे ठाकुर को प्रेम ही चाहिए, और इस प्रेम के अतिरिक्त उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और हम भीगे भीगे रहें उनके प्रेम में। अब आगे से कभी भी ठाकुर जी के और प्रिया जी के आप आभूषणों को उठाइएगा, तो ये आप स्मरण में रखिएगा कि ये कितनी सुंदर रीति से उनका वो अभिनंदन अभिवंदन ठाकुर जी भी करते हैं, और हमें जीव मात्र को भी करना चाहिए। आई होप वी ऑल एंजॉयड। अब ये ऐश्वर्य और माधुर्य, तो हमारे ठाकुर को फुर्सत नहीं है वृंदावन में। ठीक, राधे श्याम जी, राधे श्याम, प्रणाम।